नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे की। बस्तर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद हुआ है। प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया है बस्तर से। बस्तर में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। 129 करोड़ 44 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। बस्तर को 52 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया। भरोसे की सरकार सम्मेलन को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने और सीएम भूपेश बघेल ने। प्रदेश के सभी मंत्री विधायक इस दौरान मौजूद भी रहे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। बस्तर के जगदलपुर पहुंची, चुनावी शंखनाद उन्होंने किया है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात कांग्रेस की तरफ से दी गई। तो छत्तीसगढ़ पहुंचते ही प्रियंका गांधी का भव्य स्वागत किया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। स्टॉल का निरीक्षण भी किया है और प्रदर्शनी भी लगाई गई थी कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता बस्तर दौरे पर अभी तक आए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने, प्रियंका गांधी ने और आम जनों ने भी इसको देखा है। मंच पर सम्मान हुआ है। परंपरागत तरीके से प्रियंका गांधी का सम्मान किया गया। दंतेश्वरी मंदिर भी प्रियंका गांधी पहुंची, वहां पर विधि विधान से माता रानी की पूजा की है। फिर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ प्रियंका गांधी नजर आईं और संबोधित किया है। एक बड़ी जनसभा को प्रियंका गांधी ने, सीएम भूपेश बघेल ने, और विकास कार्यों की सौगात भी आज मिली है बस्तर को। तो बस्तर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद हम कह सकते हैं इसको। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम प्रियंका गांधी पहुंची थी। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी आम सभा को संबोधित किया। देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका कितना इफेक्ट, इस दौरे का कितना इफेक्ट पड़ता है, कांग्रेस को कितना फायदा उनके इस दौरे से होता है। फिलहाल एक बड़ी सभा को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने। सम्मेलन का नाम था भरोसे का सम्मेलन। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे, आपके संपर्क में आए, उन्होंने आपके लिए कार्य किया, विकास किया। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। पूरी देश में वो घूमी और शायद मैं पहली बार यहां आ रही हूं बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूं, आपकी संस्कृति को जानती हूं, यहाँ की कहानियों को जानती हूं और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूं, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी। उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोतिन मारिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में ही लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किए जाने की घोषणा करता हूं। दंतेवाड़ा में शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नाम हिड़मा माझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण करने की घोषणा करता हूं। बीजापुर में शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नाम गुरुवाराम मारिया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ करने की घोषणा करता हूं। और एक जो हमारे
प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, पहले तो केवल 7,000 मिलता था, अब तो 25,000 तक मिल रहा है। उन प्रबंधकों को त्रिस्तरीय संविदा वेतन मान प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा मैं करता हूं। आदरणीय साथियों, खेल के क्षेत्र में भी हमारे उमेश पटेल जी बैठे हैं। कोई अकादमी छत्तीसगढ़ में नहीं था, 21 अकादमी छत्तीसगढ़ में, और बस्तर में तीरंदाजी अकादमी, खेल अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी स्थापना की जाएगी। और जगदलपुर में इसका जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का उन्नयन करके फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, पंडरी पानी आवासीय छात्रावास सहित हॉकी ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। राजीव मैदान क्लब बनाया गया है, 19,020 क्लब का गठन किया गया है, उसे भी वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ के जो आश्रम छात्रावास का सम्मेलन दीपक बैद जी ने कराया था, हजारों हमारे छात्र आए थे और उन्होंने जो मांग की थी कि उनका जो छात्रवृत्ति है, शिष्यवृत्ति है, उसे बढ़ाया जाएगा। 1,000 से बढ़ा के 1500 कर दिया गया। जो भोजन के लिए 700 रुपया था, उसे बढ़ा के 1200 किया है। तो जो हमारे छात्र लोग मांग कर रहे थे, उसकी भी घोषणा मैंने की है। जो इन सभी को, जो इनको आत्मसम्मान मिला है, हमारी सरकार ने, बघेल जी ने, इनके सभी साथियों ने, कांग्रेस की सरकार ने, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन से, राहुल जी के मार्गदर्शन से जो यहाँ पर कार्य किया है, ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। साथियों, शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इस तरक्की से, इस विकास से बौखला गए हैं और आज तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर देंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय लाइव। ममता, बड़ा दौरा, महत्वपूर्ण दौरा हम कह सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, आने वाले चुनावों के लिए, ये प्रियंका गांधी का क्या कुछ खास आज नजर आया है उनके इस दौरे में? देखिए, प्रियंका गांधी जो आई, उसको एक तरह से कहें कि विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद है वो हो चुका है, ये कह सकते हैं चुनाव की तैयारियों को लेकर। जो दूसरी बात अगर हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी का परिचय करवाया है कि वो इंदिरा गांधी की पोती है और राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी है और राहुल गांधी की छोटी बहन है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जब यहाँ पर बस्तर आई हुई थी, तो वो जो उस समय की पीढ़ी थी वो अभी आज तक के नहीं भूली है और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी से अलग तरह का अटैचमेंट जो है वो उस पीढ़ी का रहा है। और जाहिर तौर पर एक इमोशनल कार्ड भी जो खेलने की कोशिश चुनाव से पहले की जा रही है और उनको इंदिरा गांधी का एक तरह से कहते हैं कि प्रतिनिधित्व फेस के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी माना जा सकता है। प्रियंका गांधी 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुकी है। इसके पहले अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आई थी और उसके बाद कुछ मुश्किल 2 महीने बाद में 3 महीने बाद वो जो है वो बस्तर के दौरे पर आई हैं। और आने वाले समय में भी जिस तरह का उनका जो उपस्थिति थी, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में भी जब चुनाव का समय और करीब आएगा, उनके दौरे छत्तीसगढ़ के बढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की काफ़ी जो है वो तारीफ की और ये कहा कि मैं बहुत सारे नेताओं से मिलती हूँ, लेकिन बहुत कम लीडर्स ऐसे होते हैं जिनके मन में वास्तव में जो है वो आम जनता के लिए काम करने की दिली इच्छा होती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि एक तरह से उनको एक सशक्तिकरण की मिसाल बताया और उसके पीछे कारण बताया कि जो कांग्रेस की जो सरकार है वो इस तरीके से काम कर रही है कि धीरे धीरे जो है एक तरह से बस्तर जो है, उनका कहना था कि भय मुक्त हो चुका है, नक्सल मुक्त हो चुका है, एक तरह से महिलाएं जो है वो सशक्त हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी को लेकर आलोचना की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासतौर पर एक बड़ी बात कही, वो ये कही कि इंदिरा गांधी जो है, बार बार इंदिरा गांधी का जो जिक्र किया जा रहा था और उसके बाद में एग्जाम्पल के उसके बाद आगे की पीढ़ी के तौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो चेहरा है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही थी। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से कवासी लखमा भी ने अपने भाषण में कहा था कि हम जो है गांधी परिवार को बस्तर में अगर कहें तो भगवान मानते हैं, तो कवासी लखमा भी उस पीढ़ी को
को खासतौर पे अगर बात करें तो साधना चाहती कि कम से कम वो लोग जो है वो भी वो जो पुराने वोटर्स है वो तो कम से कम बने ही रहें। 11 जो सीटें कांग्रेस की है, जब भी कोई चुनाव कोई पार्टी जीतती है बम्पर वोटों से जीतती है और एक नए कीर्तिमान के साथ में जीतती है, तो उसको दोबारा उस कीर्तिमान को जारी रखना जो है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और कांग्रेस पार्टी जो है ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि फिर से जो है वही दोहराया जाए। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी के जरिए, तो यूथ फेस है, दूसरा इंदिरा गांधी जो है बार बार जिक्र किया जाता है कि इंदिरा गांधी यहाँ पर आए थे, राजीव गांधी यहाँ पर आए थे, सोनिया गांधी आई थी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कितना फायदा उनके इस दौरे से होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए ममता। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर, युवक कांग्रेस के तहसील कार्यालय का घेराव किया। जमीन विवाद को लेकर रायगढ़ तहसील कार्यालय का घेराव हुआ है। रायगढ़ तहसील के संगीत राई गांव का मामला है। नजूल जमीन पर अवैध निर्माण करने का आरोप है। गांव के ही कुछ लोगों पर अवैध निर्माण करने का आरोप है। जांच का आश्वासन मिलने पर प्रदर्शन खत्म हुआ। खबर रायपुर से, सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा कैंपस में हंगामा हुआ है। असुविधाओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। लाइब्रेरी में सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग की गई है। 1 महीने से बंद एसी को बनवाने की मांग है। भीषण गर्मी में पढ़ने में दिक्कत छात्रों को होती है वहां पर। बीजापुर से खबर, नक्सलियों की काराना करतूत देखने को मिली। 2 टिपर वाहनों में आग लगा दी। गिट्टी परिवहन में लगे थे वाहन और आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। गंगालूर थाना क्षेत्र की घटना है। घटनास्थल के लिए पुलिस की टीम रवाना हुई है। एक बार फिर से विकास के कार्य में बाधा बने हैं नक्सली, जहां पर निर्माण कार्य में लगे टिपर वाहनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने। 2 टिपर वाहनों में आग लगा दी। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिट्टी परिवहन में ये वाहन लगे थे। गंगालूर थाना क्षेत्र का मामला। घटनास्थल के लिए पुलिस रवाना हुई। वहीं बिरनपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निशाना साधा है। प्रदेश की सरकार पर हमला बोला। कहा, सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का जवाब देना होगा किनका संरक्षण था जो लोग इतना दुस्साहस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के बीजेपी पर भड़काने के आरोप पर कहा, मुझे लगता है संयम रखने की आदत उनको ज्यादा है। हमको सलाह ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रहलाद पटेल ऐसा बोले हैं। कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो मौन विरोध किया है बंद करके, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का, क्योंकि उनका संस्कार ऐसा है, जो हिंसा से बरसों से अन्य प्रकार की हिंसा से लड़ते रहे, इस क्रूर हिंसा के प्रति उनका ये मौन समर्थन, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि संयम रखने की आदत उनको ज़्यादा है। हमको सलाह ना दें तो अच्छा होगा। प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर पहुंचे हुए थे। बिरनपुर की घटना को लेकर जब जिक्र किया मीडिया ने तो, और इस घटना को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। कहा है, सत्ता में बैठे लोगों को इसका जवाब देना होगा किनका संरक्षण था जो लोग इतना दुस्साहस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के बीजेपी पर भड़काने के आरोप पर कहा है कि मुझे लगता है संयम रखने की आदत उनको ज्यादा है। हमको सलाह ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रहलाद पटेल का ऐसा बयान। आइए अब खबरें रफ्तार से। झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद का किया एनकाउंटर। शूटर गुलाम को भी किया ढेर। दोनों पर था 5-5 लाख का इनाम घोषित। मुंबई में फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। एयरपोर्ट कर्मचारियों के प्रति जताई नाराजगी। 2 से 3 फ्लाइट हुई हैं कैंसिल। देश में कोरोना की बड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 10,000 केस आए सामने। पॉजिटिविटी रेट दर में उछाल। पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा। देश भर के 71,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। भोपाल में सिंधिया, रायपुर में रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52 केस आए सामने। 226 हुए एक्टिव मरीज।
आर्यमन सिंधिया सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। बुखार खांसी के चलते हुआ था कोविड टेस्ट। जय विलास महल में होम आइसोलेट। दिग्विजय सिंह पदौत अमित शाह का निशाना बोले, उन्होंने कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया। पूर्व सीएम ने बीजेपी नेताओं की सूट सिलवाने को लेकर दिया था बयान। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा। बागेश्वर धाम को बता राजनीतिक धाम, कहा बागेश्वर धाम करता है बीजेपी का प्रचार। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा देश में अब नहीं बचा कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस से उठ चुका है जनता का भरोसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के परंपरागत सीटों पर कांग्रेस का फोकस संघ की तरह अब कांग्रेस सेवा दल संभालेगा मोर्चा। लंबे समय से हारी हुई सीटों पर जाएगा सेवा दल। पूर्व सांसद अरूप मिश्रा पहुंचे पंडोखर धाम, पंडोखर सरकार का दिया आशीर्वाद। इंदौर में अंबेडकर जयंती के बहाने एससी वोट बैंक पर नजर। 14 अप्रैल से 5 मई तक बीजेपी का घर घर जोड़ो अभियान। कमलनाथ भी करेंगे अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास पर बीजेपी का फोकस। बड़े वर्ग को साधने की तैयारी। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सीएम ने जारी किए निर्देश। भोपाल के इलाकों में आज बिजली कटौती। मेंटेनेंस के चलते 6 घंटे गुल रहेगी बिजली। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक मेंटेनेंस का चलेगा काम। जबलपुर के चर्च लैंड स्कैम में ईडी ने कसा शिकंजा। पूर्व बिशप पीसी सिंह हुआ गिरफ्तार, करोड़ों के लेन देन का आरोप। मंडला में चुनावी साल में हड़तालियों को न्योता। टेंट हाउस संचालक ने हड़तालियों के लिए लगा दिए टेंट। टेंट को बुक कराने के लिए लगा दिए फ्लैक्स। मंदसौर में दलित की बारात को लेकर संघर्ष। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों ने पथराव किया। मामले में 29 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। इंदौर में बीजेपी ने मनाया सुमित्रा महाजन का 80वां जन्मदिन। ताई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। भोपाल में पेट्रोल पंप के पास दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चंद मिनटों में दुकान जलकर खाक। भोपाल के जहांगीराबाद में 2 पक्षों में विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। इलाके में पुलिस बल तैनात। टीकमगढ़ में बेटी के साथ कुएं में कूदी मां। गांव वालों ने बच्ची को सुरक्षित निकाला बाहर। मां की मौत, जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में रेत खनन के ठिकानों पर पुलिस की रेड। पुलिस को देख भागे खनन माफिया के गुर्गे। अवैध रेत लेकर जा रहा ट्रैक्टर मौके पर पलटा। गुना में स्कूल के पास से मासूम को किया गया था किडनैप। रेप की कोशिश। ग्रामीणों ने आरोपी की पेड़ से बांधकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। मंदसौर में किसानों ने किया हाईवे जाम। मंडी प्रशासन की लापरवाही का आरोप। 5 दिनों से उपज की नीलामी नहीं होने से नाराज। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आप आसानी से ट्यून कर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी अहम खबरों से अपडेट रह सकते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।